प्याज ने आम आदमी को रुलाना शुरू कर दिया है। आम आदमी की किचन पर अब प्याज ने असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े बड़े शहरों में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए, कहीं कहीं पर उससे ज्यादा रुपए में प्रति किलो मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो चलिए देश के 4 जो बड़े महानगर हैं उनकी बात हुई, लेकिन जो देश के और बाकी बड़े शहर हैं वहां भी यही हालात है। थोड़े सस्ता कह लीजिए, लेकिन 70 रुपया वहां भी, ये सस्ता नहीं है, पर केजी की बात कर रहे हैं। नजर डालेंगे आप तो देखिए, दिल्ली, मुंबई हो या फिर कोलकाता, चेन्नई, 70 से 80 रुपए भाव है प्रति किलो प्याज। और अब अगर जो देश के और बाकी अन्य राज्य हैं, जो और हिस्से हैं, वहां भी 60, 65, 70 यही हालात हैं और प्याज के आंसू लोग रो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस प्याज ने दिल्ली में एक जमाने में एक राज्य की सरकार की बलि ले ली, जिस प्याज से सरकारों की सांस चढ़ती उतरती है, जिस प्याज के बिना रसोई का रंग फीका है, जो प्याज पब्लिक के मूड का सबसे बड़ा मीटर होता है, आज एक बार फिर भाव खा रहा है। जी हां, महीने भर के भीतर ही लाल लाल प्याज के रंग कुछ इतने लाल हुए हैं कि 30 रुपए किलो से उछलकर 70-80 रुपए किलो हो गया है। बाजारों से प्याज गायब होता जा रहा है। जो आ रहा है उसके रेट इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी के आंसू निकलने लगे। 5-5 किलो प्याज लेने वाले अब आधे किलो प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। कि मंथली बजट तो डिस्टर्ब होता है, नो डाउट। पर बिना प्याज के कोई मजा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्याज के बिना सब्जी का टेस्ट नहीं है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन अक्टूबर की पूरी तरह विदाई होने से पहले ही बाजारों में प्याज 70 से 80 रुपए किलो हो चला है। रिटेल दुकानदार तो और भी डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्याज कहीं फिर से सेंचुरी न मार दे। जरा रेट चार्ट पर नजर दौड़ाइए। दिल्ली में प्याज 80 रुपए किलो, मुंबई में 80 रुपए, लखनऊ में 70, पटना में 70, कोलकाता में भी 70 रुपए भाव है, कानपुर में 60 रुपए किलो। जो प्याज बेचकर रोजी रोटी कमाते थे वो भी परेशान हैं। अब काम चले तो कैसे? वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही है। अब स्टोर में लोग नहीं है माल, ब्लैकमेलिंग हो रही है बस। अब क्या हो रहा होगा? पहले टमाटर ने लाल होकर 250 तक का रिकॉर्ड तोड़ भाव छुआ, अब प्याज आंसू निकालने पर आमादा है। सावन में प्याज की खपत कम थी, दुर्गा पूजा और नवरात्रि में भी मांग कम थी, तो प्याज ने भी रहम किया। लेकिन जैसे ही नवरात्र खत्म हुए, प्याज ने लंबी उछाल मार ली। मंडियों से रिटेल तक आते आते प्याज लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। और प्याज की कीमतें किसी एक सूबे में बढ़ी हों और दूसरे सूबे में रहम बरत रही हों, ऐसा नहीं है। दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से पटना, लखनऊ से जयपुर तक, कहीं भी प्याज आप जाइए 60 रुपए से कम नहीं मिल रहा। जब तक खरीफ की फसल बाजार में नहीं आएगी, तब तक प्याज की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बढ़ी हुई प्याज की कीमतें अर्पिता लोगों के आंसू तो निकाल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों महंगा कैसे हो गया प्याज? क्योंकि देखिए आशु, अभी जो खबरें हैं वो पुरानी फसल जो थी वो खत्म हो रही, नई फसल आने में कुछ देरी, और यही समय होता है जब हम कई बार देखते हैं कि चाहे टमाटर हो चाहे प्याज हो, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। सरकार अपनी तरीके से कदम उठा रही है, लेकिन किसान औने पौने दाम में अपने फसल बेचते हैं। बावजूद इसके मार्केट में यही कीमत इतनी उछाल क्यों मारती है, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट। बजट तो हिलेगा ही, बट अगर पहले 3 किलो लेते थे अब 1 किलो लेते हैं। अब जो है उसी में तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। 80 रुपए किलो हो गया है, अभी आगे आगे देख रहे हैं कि 150 रुपए तक जाएगा। पहले टमाटर 200 तक पहुंच गया, आज प्याज पहुंच गया 80। अब पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने हाथ पैर मार लिए, प्याज के एक्सपोर्ट को भी कस दिया, ज्यादा सरकारी खरीद शुरू कर दी, लेकिन प्याज है कि काबू में नहीं आ रही। दिल्ली मुंबई में प्याज 80 रुपए किलो बिक रही है। छोटे से छोटे शहर में भी प्याज के भाव 60 रुपए किलो से ऊपर हैं। कहां किसकी सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर राज्य, हर शहर में प्याज भाव खा रही है। इस बीच सरकार ने प्याज को काबू में करने के लिए रविवार को ही प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट कीमत $800 टन तय की, यानी 67 रुपए किलो से कम की कीमत पर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। माना जा रहा है कि इससे प्याज कम एक्सपोर्ट होगा और घरेलू बाजार में कीमत काबू आएंगी। सवाल यह है कि प्याज की कीमतें बेतहाशा बढ़ी क्यों? क्या इसके पीछे जमाखोरी कोई वजह है या फिर कोई और वजह? तो समझ लीजिए कि प्याज की महंगाई के पीछे एक बड़ी वजह तो कुदरत है।
बारिश कहीं कम हुई तो कहीं ज्यादा। इसकी वजह से खरीफ में प्याज की बुवाई कम हुई। खरीफ की फसल देर से बोई गई। अब तक खरीफ की प्याज बाजार में नहीं आई है। रबी की फसल की प्याज खत्म हो रही है। सरकार दलील दे रही है मौसम की, लेकिन उधर प्याज ने उछाल मारी है। कुछ हफ्ते पहले 30 था, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ और अब 80 है। इससे भी ऊपर जाने को बेताब है। सरकार ने मंडियों से 5 लाख टन प्याज खरीदी थी बफर स्टॉक बनाने के लिए। इसमें से 1,70,000 टन बेच भी दी। लेकिन अब सरकार ने प्याज को बेकाबू होते देखा तो फिर से 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। देश में प्याज की पैदावार 2021-22 में करीब 317 लाख टन थी। 2022-23 में 318 लाख टन हुई, लेकिन इस बार पैदावार कम हो सकती है। ये नासिक मंडी की तस्वीरें हैं। ये प्याज की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। आम दिनों में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रक प्याज लेकर आते हैं, लेकिन अभी देखिए गिने चुने वाहनों से ही प्याज आया है। आवक घट गई है। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिचौलिए माल कमा रहे हैं, जनता लुट रही है। प्याज के आंसू रो रही है, लेकिन इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी किसानों का बुरा हाल है। वो तो पहले ही सस्ता प्याज बेच चुके हैं। प्याज हर साल नवंबर में ऊंची कीमतें छूती है। कभी मौसम की दलील तो कभी कम फसल पैदा होने की। लेकिन इस सबसे जरूरी कमोडिटी को लेकर कोई ठोस नीति कभी नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सरकार भी इस पे एक्शन पर है। हमने आपको ये दिखाया कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है जो ये प्याज की कीमत बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल क्या है वो राजीव बताएं। बिल्कुल सिर्फ ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। दिल्ली और लखनऊ में क्या है हाल, क्या है प्याज के दाम, मंडी में जाकर हमारे संवाददाताओं ने जाना है। रिपोर्ट आप देखिए। त्योहारी सीजन में लोगों के रंग में भंग पड़ रहा है और यही वजह है कि लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। अगर मैं खुदरा की बात करूं रिटेल में, तो साफ तौर पर यहां पर प्याज की कीमत 80 रुपए है, जो सैकड़ा छूने को है। और सबसे खास बात यही है कि लोगों को महंगाई की मार बहुत पड़ रही है। मौलवी साहब, अभी जो प्याज का भाव है वो कितना है? 80 रुपए किलो। आने वाले दिनों में कितना बढ़ सकता है ये कुछ नहीं कर सकते। अभी एक हफ्ते पहले कितना था? मंगलवार दिन 30 रुपए किलो था, 30 से 35 रुपए था। आज का रेट गया 70-72 रुपए किलो मंडी से हम ला रहे हैं, 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो 70 से 72 रुपए किलो मंडी से ला रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन प्याज जो है वो सैकड़ा छूने को है और सबसे खास बात यही है कि त्योहार आने को है और दीपावली, छठ और जो तमाम त्योहार हैं, बावजूद इसके लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। राम किंकर सिंह, आज तक के लिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर में बसी एक सब्जी मंडी पे है और आप यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो लाइन से आपको यहाँ पर दुकानें दिखाई पड़ेंगी, सब्जी मंडियां दिखाई पड़ेंगी जिनमें सब्जियां बिक रही हैं। लोगों से मैं बातचीत भी करूंगा और समझूंगा जरा क्या मसला है। जनाब, ये प्याज कितने रुपए बिक रहा है? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। पहले कितना बिक रहा था पिछले महीने? पिछले महीने ये 30 रुपए किलो तक बिका है, 30-35। मतलब एक महीने में लगभग 30-35 रुपए का अंतर है। हाँ। क्या रीजन है इसका? अब ये नहीं बता सकते क्या रीजन है, इतने जल्दी क्यों बढ़ गया रेट है ये नहीं। लोग थोक से लेने जाते थे पहले तो कितने में लाते? हम लोग को 25 रुपए बोरी में, 30 रुपए 28 रुपए ऐसे बोरी में मिलता था। अभी कितना मिल रहा है? अभी 55 रुपए 60 रुपए बोरी में मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बिचौलियों ने रोका हुआ है, ठंड का सीजन आ रहा है इस वजह से। पता नहीं क्या है। ये जो प्याज बेच रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये क्यों आपको लग रहा है महंगा? आप लोग मंडी में इतना भाव ले रहे हो जाके, कस्टमर भी कम हो रहा होगा? हाँ, कस्टमर बहुत कम हो रहा है। अभी 5 कट्टी बिक रहा था, अभी 2 कट्टी यहाँ पे बिक रहा है प्याज। क्या रीजन क्या है? ठंड आ रही है, बिचौलियां कर रहे हैं काम? ये दिवाली बाद मद्दी होगी प्याज। अभी इससे 70-80 में बिक रहा है, क्या लग रहा है कितना जाएगा? अभी मान के लो बस 70 तक रहेगी, 90-80, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, 100 तक चली जाएगी। चला जाएगा। और दिवाली बाद कम होगा? दिवाली बाद नवी प्याज चालू हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? अब महंगी आ रही, नवी प्याज नहीं आ रही ना, इसलिए नवी प्याज अभी स्टार्ट हो जाएगी, उतना चालू हो जाएगी, मद्दी हो जाएगी। स्टोर किया गया कहीं पे? अब इसका हमको नहीं पता है। सब्जी मंडियों में देखिए आप तस्वीरें, इन लोग के लिए मसला ये है, कि इतना प्याज है, खपत कम है, लोग आ तो रहे हैं लेकिन उस संख्या में यहाँ पर प्याज नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं पर प्याज की खपत जो है वो काफी ज्यादा
कम हो चली है। पटना की मंडी में इस वक्त मौजूद हैं हम और यहाँ भी प्याज जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है और यहाँ कीमतें जो है 70 रुपए के आसपास जो है वो प्याज की हैं। इसकी कीमतें क्या उम्मीद थी कि इतनी बढ़ जाएंगी? नहीं, उम्मीद तो इतना नहीं था, बट अब जो है उसी में तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। अब जो है वो तो जनरली यूज के लिए तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी कॉमन मैन आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्या किया जाए। प्याज वाले आइटम भी अब कम खाएंगे या मतलब त्योहार का मौसम है तो जरूरी भी तो है? जरूरी नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बट जो खाते हैं वो तो खाएंगे ही। और जिस कदर अभी जो जैसा सीजन चल रहा है उस समय तो पर्व त्योहार के समय में प्याज लोग कम ही खाते हैं। उस सिचुएशन को देखा जाए तो अभी प्याज का कीमत कम होना चाहिए। पटना के अंदर प्याज जो है वो 70 रुपए किलो बिक रहा है खुदरा मंडी में और अगर थोक मंडी की बात करें तो 65 रुपए के आसपास प्याज की कीमत है। जाहिर तौर पे दुकानदारों के पास केवल एक ही जवाब है कि जब प्याज महंगी खरीदेंगे तो महंगी ही बेचेंगे, लेकिन उपभोक्ता जो है वो प्याज के खरीदार जो हैं वो इस वक्त प्याज की महंगे होने की वजह से आंसू उनके निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। कोलकाता में दुर्गा पूजा खत्म होते ही प्याज का भाव बढ़ने लगा है। हर साल इस वक्त पर जो देखा जाता है कि प्याज के भाव में इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता के दुकानों में या फिर बाजारों में जो प्याज का भाव 40 से 50 के बीच था, अब वो है 70 की जो है आंकड़ा वो पहुंच चुका है। और फिलहाल एक दुकान में हम हैं और ये साउथ कोलकाता का एक बाजार है जहां पर अच्छे वाला प्याज का भाव क्या है और ये जो दुकानों में जिस तरह के प्याज रखे हुए हैं इसका क्या भाव है वो हम पता करेंगे। दादा, क्या है आज का प्याज का भाव? आज का प्याज का भाव 70 रुपया और बढ़ नहीं सकता है। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के बीच में सरकार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। प्याज के जो दाम होते हैं ना उसमें एक सीजनैलिटी होती है। प्रति वर्ष ये जो पीरियड है नवंबर का, इसमें अक्टूबर नवंबर इसमें दाम बढ़ते हैं क्योंकि जो रबी की फसल होती है जो अप्रैल में आती है उसका स्टॉक धीरे धीरे कम होता है और खरीफ की फसल आने वाली होती है, तो इसके बीच का जो पीरियड होता है और ये त्यौहार का भी सीज़न होता है तो उसमें दाम अक्सर बढ़ते हैं। पर सरकार में इस बार इसलिए चिंता का विषय नहीं, सरकार ने 5 लाख टन बफर अपने पास रखा हुआ है जिसमें से 1.5 लाख टन ऑलरेडी निकाल दिया है और हम 2 लाख टन और प्याज बफर के लिए खरीद रहे हैं। तो इसको लगातार होलसेल मार्केट्स में जहां दाम ज़्यादा हैं एक तो वहां उसको उतारा जा रहा है।